चलिए इन अहम खबरों के बाद गांव शहर 100 खबर में तेज रफ्तार से खबरों पर नजर डाल लेते हैं। अररिया में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की प्रतिरोध यात्रा, एनआरसी और नागरिकता कानून के खिलाफ आंदोलन को दिया समर्थन। पटना के सब्जी बाग में तेज प्रताप का दिखा लालू वाला अंदाज, नागरिकता कानून और एनआरसी के खिलाफ बोला केंद्र पर हमला, कहा लालू के बेटे हैं किसी से डरते नहीं। बिहार में 28 साल बाद प्रदूषण नियंत्रण परिषद की राष्ट्रीय सम्मेलन, सीएम नीतीश कुमार हुए शामिल, कहा बिहार में 15 साल पुरानी डीजल इंजन वाली गाड़ियां बंद। एनपीआर और एनआरसी के विरोध में पीयू गेट पर छात्रों ने केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे को दिखाए काले झंडे, सुरक्षा कर्मियों ने छात्रों को खदेड़ा। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी कांग्रेस पार्टी सचिव अजय कपूर ने सरकार की नाकामियों को लेकर चुनावी मैदान में उतरने का किया ऐलान। कड़ाके की ठंड में तेज प्रताप यादव चाव की चुस्की लेते आए नजर, सड़क किनारे कुल्हड़ में पी चाय, सेल्फी खिंचवाने वालों की लगी लंबी लाइन। समस्तीपुर पहुंचे आरजेडी नेता भाई वीरेंद्र, नागरिकता कानून और एनआरसी को लेकर केंद्र सरकार पर साधा निशाना। बेगूसराय में सीपीआई का 2 दिवसीय संगठन सम्मेलन, सीपीआई के राष्ट्रीय महासचिव डी राजा और जेएनयू के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार ने लिया हिस्सा। सिवान में सिक्किम के राज्यपाल गंगा प्रसाद के स्वागत की तैयारी जोरों पर, रेनुआ गांव में पूर्व सांसद स्वर्गीय उमाशंकर सिंह की श्रद्धांजलि सभा में करेंगे शिरकत। आरा पुलिस की पिटाई में घायल 30 से ज्यादा ग्रामीणों का अस्पताल में कराया गया इलाज, शराब कारोबारियों द्वारा पुलिस पर हमले और फिर पुलिस की पिटाई में कई लोग घायल। आरा के कौशिक दुलारपुर में पुलिस की पिटाई से घायल ग्रामीणों से मिले आरजेडी विधायक अनवर आलम, पुलिस पर निर्दोष ग्रामीणों की पिटाई और घर में तोड़फोड़ का आरोप। समस्तीपुर में बड़ा हादसा, पैसेंजर ट्रेन और बैलगाड़ी के बीच टक्कर, ट्रेन से कटकर 5 लोगों की मौत, 2 की हालत गंभीर, शकरपुर गुमटी के पास हादसा। रेलवे फाटक पर तैनात रेलकर्मी की लापरवाही की वजह से हुआ हादसा, दुर्घटना के समय खुला हुआ था फाटक, हादसे में बैलगाड़ी के उड़े पड़खच्चे। जमुई के बरहट में पीडीएस डीलर के साथ गांव के कुछ लोगों ने की मारपीट, रॉड और धारदार हथियार से हमले में पीडीएस डीलर गंभीर रूप से घायल। कटिहार में जमीन विवाद को लेकर गोलीबारी में 2 लोगों की मौत और 1 घायल, गंभीर, मुफस्सिल थाना क्षेत्र के इस्लामपुर की घटना। सिवान में जमीन विवाद को लेकर खूनी संघर्ष, रण क्षेत्र में बदला नौतन थाना क्षेत्र का पचलखी गांव, घटनास्थल पर अफरा तफरी का माहौल। सिवान के नौतन में जमीन विवाद में 2 गुटों के बीच खूनी संघर्ष, मारपीट में आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल। औरंगाबाद में दहेज के लिए विवाहिता की गला दबाकर हत्या, बारुण थाने के दयालपुर गांव की घटना, सभी आरोपी फरार। छपरा के मशरक पीएससी में एएनएम के गलत टीकाकरण के चलते बच्चे की मौत पर सवाल, परिजनों की शिकायत पर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया बच्चे का शव। दरभंगा में सर्वे करने पहुंचे युवक की उग्र भीड़ ने जमकर की धुनाई, स्थानीय लोगों ने बचाई युवक की जान। औरंगाबाद में किशोरी सिन्हा महिला कॉलेज में ड्रेस कोड लागू होते ही छात्राओं का भड़का गुस्सा, कॉलेज में जमकर की तोड़फोड़, पुलिस ने मामले को कराया शांत। बेतिया के संत कबीर रोड का होगा कायाकल्प, मोहल्ले के लोगों ने खुद ही हटाया अतिक्रमण, सड़क निर्माण का काम शुरू। 19 जनवरी की मानव श्रृंखला को लेकर आरा के रमना मैदान से निकाला गया मसाल जुलूस, मानव श्रृंखला में शामिल होने की अपील। मुंगेर के पोलो मैदान में मानव श्रृंखला को लेकर निकाली गई पैदल यात्रा, आयोजन में बड़ी संख्या में शामिल हुए स्कूली छात्र छात्राएं। मुंगेर में सड़क सुरक्षा सप्ताह को लेकर कई कार्यक्रम, प्राइवेट बस स्टैंड पर वाहन चालकों का प्रशिक्षण शिविर, रोड सेफ्टी को लेकर दी गई जानकारी। मुजफ्फरपुर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, हरकत में आए बीएसएनएल के आला अधिकारी, एलआईसी के ब्रांच 2 में दुरुस्त किया गया लिंक। मोतिहारी के कांग्रेस कार्यालय में गरीबों के बीच बांटा गया कंबल, सांसद अखिलेश सिंह के बेटे आकाश सिंह ने गरीबों में बांटा कंबल। पटना के गर्दनीबाग में अमीन संघ की ओर से विरोध प्रदर्शन का आयोजन, राजस्व विभाग में नौकरी देने की मांग। पटना के ऊर्जा स्टेडियम में खेला गया इंटरनेशनल महिला टी20 क्रिकेट सीरीज का पहला मुकाबला, पहले मैच में बांग्लादेश की टीम ने इंडिया टीम ए को दी मात, दूसरे मैच में इंडिया टीम बी ने थाईलैंड को हराया। पटना में धूमधाम के साथ फैशन शो का आयोजन, रैंप पर बॉलीवुड थीम को लेकर 22 मॉडल्स ने किया कैटवॉक। पूर्णिया पुलिस लाइन में पारन परेड का आयोजन, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, अररिया, कटिहार और सुपौल के 212 सिपाहियों ने ली कर्तव्य पथ पर चलने की शपथ। पटना में मोबाइल लुटेरों की जमकर धुनाई, बीच सड़क पर लोगों ने की पिटाई, पुलिस ने 2 लुटेरों को किया गिरफ्तार।
सीएम हेमंत सोरेन होंगे सम्मानित। चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड से होंगे सम्मानित। दुमका और बरहेट में बेहतर कार्य पर सम्मान। 20 जनवरी को सम्मानित करेंगे प्रणब मुखर्जी। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ले रहे हैं फटाफट फैसले। रामगढ़ में वकील के ट्वीट पर सीएम ने लिया संज्ञान। पानी की समस्या पर डीसी को जल्द कार्रवाई करने का निर्देश। लोगों की समस्याओं पर एक्शन में हेमंत सरकार। हफ्ते में 2 दिन सरकार आपके द्वार कार्यक्रम। मुख्य सचिव डीके तिवारी ने दिया निर्देश। बुधवार और शनिवार को लगाएंगे दरबार। कांग्रेस के सभी विधायक कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से दिल्ली में करेंगे मुलाकात। झारखंड के सभी कांग्रेसी विधायक पहुंचे दिल्ली। सोनिया गांधी से चर्चा के बाद विभागों का बंटवारा हो जाएगा तय। दुमका के ऑफिसर्स क्लब में जेएमएम की संथाल परगना प्रमंडल स्तरीय बैठक संपन्न। शिबू सोरेन और विजय हांसदा समेत दिग्गज नेता हुए शरीक। जेएमएम स्थापना दिवस को सफल बनाने की तैयारी। स्थानीयता के मुद्दे पर शिबू सोरेन के बयान का विधायक स्टीफन मरांडी ने किया बचाव। कहा कट ऑफ ईयर नहीं रखता मायने। स्थानीय नीति में परिवर्तन के दिए संकेत। धनबाद में करोड़ों की योजनाओं की सौगात। सांसद पीएन सिंह और विधायक मथुरा महतो ने किया योजनाओं का ऑनलाइन शिलान्यास और उद्घाटन। पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने नई सरकार से जताई राज्य के विकास की उम्मीद। 1932 का खतियान लागू करने पर महागठबंधन में शामिल दलों से बातचीत की कही बात। जेवीएम के बीजेपी में मर्जर पर सस्पेंस बरकरार। विदेश दौरे से लौटे जेवीएम प्रमुख बाबूलाल मरांडी जल्द ही नई कार्य समिति का गठन कर इस मुद्दे पर करेंगे विचार। स्थानीयता के मुद्दे पर जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन के बयान पर बीजेपी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मांगा जवाब। स्थिति स्पष्ट करने की मांग। कांग्रेस और आरजेडी से भी स्थानीयता के मुद्दे पर स्थिति साफ करने की अपील। पश्चिमी सिंहभूम के गंगता गांव में जमीन विवाद में बड़े भाई ने की छोटे भाई की पत्नी की हत्या। गर्भवती थी महिला। हत्या के बाद आरोपी फरार। गुमला के सिसई थाना क्षेत्र में नाबालिग बेटे ने पिता को पीट कर मार डाला। मृतक तेंबू उराव की थी। 2 पत्नी। दूसरी पत्नी ने थाने में दर्ज कराई प्राथमिकी। चतरा के हंटरगंज में अज्ञात युवती का शव बरामद। पत्थर से कुचलकर युवती की हत्या। मामले की जांच में जुटी पुलिस। लोहरदगा के ईटा गांव में युवती का जला शव मिलने से सनसनी। रांची से आई एफएसएल की टीम ने की जांच। घटनास्थल का मुआयना। घाटशिला में विधवा महिला से दुष्कर्म। गांव के ही शादीशुदा युवक पर रेप का आरोप। आरोपी फरार। हजारीबाग में मरीज के परिजनों ने डीडीसी विजया जाधव पर लगाया मारपीट का आरोप। अतिक्रमण हटाने के दौरान घायल हुआ मरीज। पाकुड़ पुलिस ने पश्चिम बंगाल से अगवा व्यवसायी निकालकर नीलांकर मंडल को अपराधियों के चंगुल से छुड़ाया। पुलिस ने अपहरण में शामिल 4 अपराधियों को दबोचा। 2 लैपटॉप, आधा दर्जन मोबाइल समेत कई सामान बरामद। गिरिडीह के बनखंजू में रितेश चौधरी हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा। रितेश के दोस्त सिद्धार्थ ने की हत्या। प्रेम प्रसंग को लेकर हत्या की आशंका। सरायकेला के खरसावा में फुटबॉल खिलाड़ी की हत्या की गुत्थी सुलझी। हत्या के आरोप में 5 गिरफ्तार। प्रेम प्रसंग में की गई हत्या। धनबाद के झरिया में 2 गुटों के बीच झड़प के बाद पुलिस ने संभाला मोर्चा। ग्रामीण एसपी और एसडीएम समेत कई अधिकारियों ने दोनों गुटों को कराया शांत। हजारीबाग के पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में सब्जी में छिपकली गिरने से मची अफरा तफरी। 42 प्रशिक्षुओं को हजारीबाग मेडिकल कॉलेज में कराया गया भर्ती। पलामू के हुसैनाबाद पीएससी में पोस्टेड डॉक्टर साहिल नयन की हालत हुई गंभीर। पतरिया गांव में ग्रामीणों ने डॉक्टर पर किया था जानलेवा हमला। पाकुड़ में अपराधियों को पकड़ने में से मदद करने वाले लोगों को पुलिस ने किया सम्मानित। आधा दर्जन से ज्यादा ग्रामीण हुए पुरस्कृत। सरायकेला के आदित्यपुर में आरएसबी ट्रांसमिशन कंपनी पर आयकर विभाग की छापेमारी। देश भर में कंपनी के 1 दर्जन से ज्यादा ठिकानों पर आईटी ने एक साथ मारा छापा। मुरकुंडा और पतरातू स्टेशन पर रेल लाइन दोहरीकरण। 17 से 22 जनवरी तक कई ट्रेनों का परिचालन प्रभावित। मैनुअल लॉकिंग सिस्टम को हटाकर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम। झारखंड स्टेट बार काउंसिल की सीएम से डिमांड। दिल्ली और अन्य राज्यों की तरह अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए रकम निर्धारित करने की मांग। जमशेदपुर में 21 जनवरी को होगा जिला बार एसोसिएशन का चुनाव। खामियों की शिकायत की जांच करने ऑब्जर्वर रिंकू भगत पहुंची जमशेदपुर। सरायकेला के आदित्यपुर में जिसको कंपनी ने किया जन सुनवाई का आयोजन। नए बिजली दर के निर्धारण को लेकर जन सुनवाई। विद्युत नियामक बोर्ड के अध्यक्ष भी रहे मौजूद। पानी एक्सप्रेस चलाने वाले समाजसेवी अशोक कुमार की बड़ी पहल। धनबाद के गोविंदपुर में टोमेटो सॉस फैक्ट्री का शुभारंभ। किसानों को मिलेगा रोजगार। लोहरदगा में टेट पास छात्र छात्राओं की सरकार से मांग। शिक्षक बहाली के लिए जल्द हो परीक्षा। गुमला के रायडी प्रखंड में पानी की किल्लत। ग्रामीणों ने की पानी टंकी बनाने की मांग। साहेबगंज में शहरी पेयजल आपूर्ति योजना नए सिरे से होगी शुरू। पुरानी एजेंसी को किया गया ब्लैकलिस्टेड। देवघर में खाद्य आपूर्ति विभाग का बड़ा फैसला। गलत तरीके से राशन कार्ड लेने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई।
अभी तक उठाए गए राशन की होगी वसूली। धनबाद की पहली टीएमटी सरिया फैक्ट्री जय टीएमटी का उद्घाटन। ऑटोमेटिक और हाईटेक तकनीक से लैस है फैक्ट्री। रामगढ़ में फ्लावर और वेजिटेबल शो का आयोजन। फूलों के साथ सब्जियों की खूबसूरत प्रदर्शनी। ग्लोबल वार्मिंग को लेकर जागरूकता करना है मकसद। सरायकेला के सीतारामपुर में भव्य टुसु मेले का आयोजन। सैकड़ों की संख्या में लोगों की उमड़ी भीड़। मांदर की थाप पर झूमे लोग। जमशेदपुर के सूर्य मंदिर परिसर में बने भव्य राम मंदिर में 24 जनवरी को होगी प्राण प्रतिष्ठा। चेन्नई से आए पंडितों ने विधि विधान से कराई संकल्प पूजा। अंतरिक्ष में इसरो की एक और उड़ान। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी से लॉन्च हुआ GSAT-30। इनसैट 4A की जगह लेगा GSAT-30। बढ़ेगी इंटरनेट स्पीड। 2020 की जनगणना और एनपीआर की रूपरेखा पर विचार विमर्श करने के लिए गृह मंत्रालय में बैठक। गृह मंत्री अमित शाह करेंगे बैठक। सभी राज्यों के मुख्य सचिव आमंत्रित। चिन्मयानंद मामले में सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई। पीड़िता ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दाखिल की है याचिका। उन्नाव गैंगरेप मामले में कुलदीप सेंगर की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में आज सुनवाई। 30 हजारी कोर्ट के फैसले को दी है चुनौती। चित्रकूट में बालाजी मंदिर के महंत अर्जुन दास की गोली मारकर हत्या। मंदिर के रास्ते में बदमाशों ने मारी गोली। एक नामजद आरोपी को पुलिस ने पकड़ा। मिजोरम और त्रिपुरा के बीच ब्रू जनजाति का 25 साल पुराना मुद्दा सुलझा। ब्रू रियांग परिवारों के लिए सरकार का ऐतिहासिक फैसला। 34,000 शरणार्थियों को मिलेगी नागरिकता। जम्मू कश्मीर पुलिस के निलंबित डीएसपी देवेंद्र सिंह को किया जाएगा एनआईए के हवाले। जांच में बड़ा खुलासा। पिछले साल हिजबुल के आतंकी नवीद को जम्मू लेकर गया था देवेंद्र सिंह केस को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर बोला हमला। राहुल ने कहा फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलना चाहिए केस। 6 महीने में आए फैसला। गणतंत्र दिवस पर आतंकी हमले की साजिश नाकाम। जैश के 5 आतंकी श्रीनगर से गिरफ्तार। आत्मघाती हमले की बना रहे थे योजना। भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद। श्रीनगर पुलिस ने जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी मॉड्यूल का किया भंडाफोड़। गिरफ्तार आतंकी 26 जनवरी को ग्रेनेड से हमला करने की तैयारी में थे। सट्टेबाज संजीव चावला को भारत लाने का रास्ता साफ। लंदन की अदालत से मिली मंजूरी। साल 2000 के मैच फिक्सिंग स्कैंडल में शामिल था संजीव चावला। निर्भया रेप केस के दोषियों के डेथ वारंट पर दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने लगाया स्टे। निर्भया के गुनहगारों को 22 जनवरी को फांसी पर लटकाना संभव नहीं। प्रयागराज में 20 जनवरी को माघ मेले में वीएचपी और संतों की बड़ी बैठक हो सकता है। मंदिर निर्माण की तारीख का ऐलान। गाय और गंगा के मुद्दे पर भी होगी चर्चा। वाराणसी के काशी विद्यापीठ में महिला सुरक्षा कर्मियों से बदतमीजी और हाथापाई। फीस बढ़ाने के खिलाफ विरोध करने पहुंचे कॉलेज प्रबंधकों ने की मारपीट। यूपी के बदायूं में रोडवेज सीट पर बैठने को लेकर 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट। दोनों गुटों के बीच जमकर चले लात और घूसे। यूपी के ग्रेटर नोएडा में अपार्टमेंट के सुरक्षा गार्डों ने दिखाई दबंगई। इंजीनियर की दौड़ा कर बंदूक की बट से की पिटाई। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में विवाह समारोह के दौरान ताबड़तोड़ हर्ष फायरिंग का सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में चलती कार में अचानक आग लगने से मची सनसनी। आग में ड्राइवर ने किसी तरह बचाई जान। मध्य प्रदेश के इंदौर में नकली ऑयल फैक्ट्री पर छापेमारी। कार्रवाई के दौरान बड़ी मात्रा में नकली ऑयल बरामद। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ट्रैफिक पुलिस की अनोखी मुहिम। बिना हेलमेट पकड़े गए लोगों से लिखवाया निबंध। हेलमेट क्यों नहीं पहनना था, जी हां, इस पर लिखाया निबंध। हिमाचल प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर ली करवट। शिमला में ओलावृष्टि। कुल्लू और किन्नौर के पहाड़ों समेत ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी। चेन्नई में भारत और जापान कोस्ट गार्ड के संयुक्त अभ्यास काइजिन का आयोजन। संयुक्त अभ्यास में हिस्सा लेने के लिए भारत पहुंचा जापानी शिप इचिगो। केरल के त्रिशूर में 100 से ज्यादा शेफ और 500 से ज्यादा कर्मचारियों ने मिलकर बनाया 6.5 किलोमीटर लंबा केक। गिनीज बुक में दर्ज की गई उपलब्धि। दिल्ली के सफदरगंज स्टेशन पर पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन के साथ जोड़ा गया भाप का इंजन। शाही ट्रेन में सवार होने वाले पर्यटकों को दिया जाएगा नया आकर्षण। यूपी के जौनपुर में गोमती नदी के किनारे 10 फीट लंबा अजगर निकलने से मचा हड़कंप। ग्रामीणों ने किया पथराव, घायल हुआ अजगर। भोपाल के वन विहार में लाया गया शेरों का जोड़ा। दोनों की उम्र 4 साल। डॉक्टरों की देखरेख में वन विहार में छोड़ा गया। मध्य प्रदेश के जबलपुर में फायरिंग रेंज की फेंसिंग में फंसने से तेंदुआ घायल। ऑपरेशन के बावजूद नहीं बचाया जा सका तेंदुआ। राजस्थान के जयपुर में संगीत और नृत्य प्रतियोगिता का आगाज। गायन प्रतियोगिता में बड़ी संख्या में शामिल हुए प्रतिभागी।
जयपुर के जवाहर कला केंद्र में चिल्ड्रन फेस्टिवल का आयोजन। आर्ट एग्जीबिशन में बड़ी संख्या में शामिल हुए स्कूली बच्चे। 6 दिन में 100 करोड़ के पार पहुंची तान्हाजी। अजय देवगन ने फैंस को कहा शुक्रिया। साल की पहली सुपरहिट फिल्म बनी तान्हाजी। पंगा से सामने आया ऋचा चड्ढा का स्पोर्टी लुक। ऋचा के किरदार की भी सोशल मीडिया पर लगातार चर्चा। कंगना का बिल्कुल नजर आएगा नया किरदार।